नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी विकास के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज संविधान सत्याग्रह आंदोलन का 20वां दिन है और यहाँ हजारों की संख्या में किसान, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं, आज गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चलाए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी से हम चर्चा करेंगे उन्हीं के इस आंदोलन के ऊपर। सर, जो आप ये आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के बारे में हमें बताएं कि किस गति से ये आंदोलन चल रहा है और कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं। देखिए, इसमें हमारे साथ परिवार तो लाखों जुड़े हुए। अब ये 5 प्रांतों का आंदोलन है जी। कल पंजाब के किसान भाई भी आकर के, जिनकी ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के लिए, वो भी आकर के समर्थन दे के गए। अब राष्ट्रीय राजमार्ग में जो धांधलियाँ हुई और जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और मुआवजा कोडियों के भाव, उसमें 5 राज्यों के प्रभावित परिवार और किसान संगठित हो चुके हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल है। तो पहली बार इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का ये आंदोलन है और जो मांग है वो जायज़ है जी। क्योंकि 2013 में कानून हमारे हक में बना और 3 ही मांग है। एक तो जो मार्केट दर तय की जाती है, मार्केट दर तय करने का फार्मूला, उसका कोई पालन नहीं और पिछले 10-15 साल से कहीं पर भी मार्केट दर नहीं बढ़ाई, इसलिए मुआवजा कम बनता है। और दूसरा, हमारा जो फैक्टर है 4 गुना मुआवजा मिलने का संसद ने कानून बनाया, लेकिन कुछ राज्यों में, हम यहाँ 5 राज्यों के बैठे हैं, हमारे यहाँ 3 राज्यों के किसानों को 1.25 का फैक्टर लगा के और 2.5 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि हमारे जो भाई गुजरात के यहाँ बैठे हैं और दिल्ली के जो किसान हमारे आंदोलन में शामिल हैं, उनको 4 गुना दिया जा रहा है। तो हम 5 राज्यों के हम किसान रोड से प्रभावित होकर के बैठे हैं, लेकिन जो मुआवजे का गुणांक है वो अलग अलग है। जबकि मार्केट दर में तो हमारे 5 राज्यों के साथ अन्याय हुआ और मार्केट दर उदाहरण के रूप में, जैसे हम नीलोटी गांव में बैठे हैं, तो यहाँ पर मार्केट दर लगभग 1.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है मार्केट दर। तो मुआवजा तो कई गुना जाके मिलेगा, लेकिन यहाँ का जो मुआवजा जो बनाते हैं वो उससे लगभग 10 गुना मार्केट दर को कम तय करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो पंजाब के भाई हैं, पंजाब में मिनिमम मार्केट दर, हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाओ, हरियाणा और पंजाब में मिनिमम मार्केट दर यदि 70 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम है तो वो किसानों के साथ घोट जाती है। हमारे यहाँ मांडोठी में हमारी ज़मीन 5 करोड़ रुपए में बिक चुकी, लेकिन सेल डीड कम में होती हैं, एग्रीमेंट हमारे पास ज़्यादा के हैं, तो सरकार स्टैम्प ड्यूटी की चोरी करवाती है, उसमें अधिकारी मिले हुए हैं, इसलिए मार्केट दर गुजरात की, दिल्ली की, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की बहुत कम है। और दिल्ली में खुद ये स्वीकार किया, गुणांक तो 4 गुना दे रहे हैं, लेकिन मार्केट दर दिल्ली में पिछले 12 साल से नहीं बढ़ाई। तो पूरे देश के किसानों की मार्केट दर का नुकसान, और 4 गुना एक जैसा, जैसे हमारे 2 राज्यों को मिल रहे हैं, तो एक जैसा हमें मिले। और तीसरा, हमारी जो मांग है वो पुनर्वास की है, पुनर्वास रीसेटलमेंट। उसके लिए जो सरकार ने जो कानून बनाया था उसका घोर उल्लंघन हुआ है, और उसका उल्लंघन करने में बिना उसके जो प्रक्रिया पूरी किए यदि भारत सरकार जमीन अधिग्रहण करती है तो कानून ये है कि 75% मुआवजा अलग से मिले, नहीं तो हमारे लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान है, ये कानून में बनाया था। तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिल रही और 75% अलग भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमारी तीनों जायज मांग है। सर, इसमें एक शब्द का बार बार जिक्र होता है, डीएलसी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। डीएलसी हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जो कलेक्टर, जो डीसी होता है, वो जो रेट तय करते हैं, जो मिनिमम रेट होता है रजिस्ट्री का, वो लैंड माफिया से बात करके करते हैं। लैंड माफिया इस मामले में ब्लैक मनी
सबको पता है ज़मीन में इन्वेस्टमेंट होती है। तो सरकार जानबूझ करके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है सभी प्रांतों में वो ज़मीन का भाव सेल डीड का वो कम रखती है, ताकि जो पूंजीपति हैं वो अपना काला धन उसमें लगा करके और कम पैसे की रजिस्ट्री करवा के और अपने धन को सफ़ेद कर लें, जायदाद को बढ़ा करके। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उसको डीएलसी कहीं इसको बोलते हैं, कहीं इसको हम सर्कल रेट बोलते हैं, कहीं इसको हम कलेक्टर रेट बोलते हैं। तो ये एक इंडियन स्टैंप एक्ट में जो मिनिमम जो रेट तय किया जाता है उसी को डीएलसी कलेक्टर रेट या सर्कल रेट बोलते हैं। हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग वोट ले लेंगे 5 करोड़, वोट ले लेंगे 5 करोड़, वोट ले लेंगे 5 करोड़, वोट ले लेंगे 5 करोड़। सरकार बड़ी, सरकार बढ़िया संविधान बना, सरकार बढ़िया संविधान बना, सरकार बढ़िया संविधान बना, सरकार बढ़िया संविधान बना, संविधान बना, संविधान बना, संविधान बना, सरकार बढ़िया संविधान बना, सरकार बढ़िया संविधान बना। हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग। सर यहाँ पर जो है नारेबाजी की गई है कि नितिन गडकरी को गिरफ्तार किया जाए, ये ऐसा क्यों किया गया, क्यों गिरफ्तार करना? देखिए, हमने भारत सरकार को हमने अपना एक लिखित में भेजा हुआ अनुमति मांगी है कि उस पर मुकदमा बनता है। मुकदमा इस बात का बनता है कि कानून में ये लिखा हुआ है यदि जमीन अधिग्रहण में नियमों का पालन नहीं होगा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की 3 साल तक की सजा बनती है। अब कल ही जो हम बात कह रहे थे जी, दौसा का राजस्थान में जहाँ दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे निकल रहा है उसका एसपी गिरफ्तार हुआ है। 38 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था एनएचआई के रोड ठेकेदार से जी। और गलत कब्जा दिलवाया था। तो किसानों की जमीन पे गलत कब्जे लिए गए और उसके लिए पुलिस ने और अधिकारियों ने पैसा खाया और नितिन गडकरी ने पुलिस और अधिकारी पे दबाव डाल के किसानों की ज़मीन पे कब्जे करवाए। और कल राजस्थान में इसी मामले में दौसा का एसपी मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी 38 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में, वो भी रोड महकमे में, वो सीधा सीधा इस बात का संकेत है कि ये कम से कम जो घोटाला है रोड के महकमे का ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और क्यों घोटाला है? जो ठेकेदार हैं वो दिखा रहे हैं कि मिट्टी का पैसा चढ़ाया जा रहा है, जबकि मिट्टी उन्होंने फ्री में उठाई है। जांच कर ले, इंक्वायरी। राजस्थान में जो टिब्बे पड़े हैं तो किसान अपनी जमीन को समतल करने के लिए अपने पास से पैसा दे के मिट्टी को उठवा रहा है और वो खर्चे में दिखा रहे हैं। और एक तो यही प्रमाण हो गया। दूसरा क्या है कि नितिन गडकरी ने जो नियम था कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, उसने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही अलाट कर दिए। वो जो कैबिनेट कमेटी में जाने थे वो वहाँ नहीं गए और नियमों का उल्लंघन हुआ। और पीछे जी जब हम लिख के देते तो भारत सरकार ने इस बारे में लिखा भी कि आपने ये गलत किया, आप आगे से मत दो। जब उसका गलती पकड़ी गई और जो 2019 से पहले जो कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट में पहले भी एनएचआई के बारे में कैग ने खुद ऑडिट में ये कहा है कि इसमें नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इसमें कुछ न कुछ घपला नजर आ रहा है। तो इसलिए एक एसपी पकड़ा जाता है रोड महकमे में 38 लाख में, और अभी तक नितिन गडकरी के पास तक जांच नहीं पहुंची है। और हम आपको बता चुके कि जनता के पैसे का लाखों करोड़ रुपए का तो घपला हुआ है। और यही नहीं, जो हमारे किसान हैं उनका हक छीना गया। और ये कहता था नितिन गडकरी कहता था कि उन्होंने भारत सरकार के पैसे बचाए क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण ग्रीन फील्ड से निकालने मैंने सस्ते में किया। तो वो कह रहा है किसानों के पैसे कम दिए बचाए। लेकिन मैं कहता हूँ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो बढ़ा दी, वो बढ़ाई। नए रोड निकालने से
जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ी, वो भारत सरकार का, हमारा सबका रेवेन्यू का पैसा था और किसानों को मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। तो ये एक जांच का विषय है। तो मेरी मांग है प्रधानमंत्री से, वो तुरंत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाएं और इस बात की जांच करें कि अकेला एसपी मनीष अग्रवाल दोषी था या नितिन गडकरी और उसकी पूरी टीम और उसका स्टाफ वो सब दोषी हैं। ये जांच होनी चाहिए और जांच आयोग ही जो हम आरोप लगा रहे हैं, जो हम शंका प्रकट कर रहे हैं, उन शंका का समाधान तो जांच से ही होगा। इसलिए जांच होनी चाहिए। इसलिए किसान कह रहे हैं कि हमारी मांग नितिन गडकरी को गिरफ्तार करो। इसलिए हमारी मांग, वो तो इनका कहना था, लेकिन मैं इनका भारत भूमि का बचाव संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरी मांग है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस घपले की जांच के लिए बैठाया जाए, जितना भी रोड में नितिन गडकरी के समय हुआ, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई नितिन गडकरी के खिलाफ जो बनती होगी इंक्वायरी के बाद वो की जाए। धन्यवाद। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।